चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हाइपर कंजुगेशन। लास्ट क्लास में हमने देखा था क्या, इंडक्टिव इफेक्ट और उनका एप्लीकेशन भी देखा था। आज हम करेंगे हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन तो देखो हाइपर कंजुगेशन होता क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं और इसका कुछ एप्लीकेशन देखते हैं कि कहां हम इसको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो चीज हम आज इसको कवर अप करेंगे। तो देखो हाइपर कंजुगेशन एक तरह का क्या होता है ना, जैसे जो भी हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था वैसा ही एक हाइपर कंजुगेशन भी एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, जिसमें हम देखते हैं कि जनरली इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं कि सिग्मा जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका क्या होता है, किसी वैकेंट पी ऑर्बिटल में, वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ ये क्या होता है, कॉन्जुगेशन में होता है। वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में होता है। दूसरी बात हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको जो है दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसका जो पावर होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा होता है, रेजोनेंस से कम होता है। ठीक, तो ये क्या होता है, मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से ये क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव इफेक्ट। फिर हम देखते हैं इसका कंडीशन, कि क्या कंडीशन होना चाहिए, हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ये हम देखते हैं। तो फॉर हाइपर कंजुगेशन तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो हमारे पास जैसे एक ऐसा सिस्टम है सी, लेट अस सपोज करो यहां पर CH2 है और ये H एंड H। जो sp2 होता है, दिस कार्बन इज व्हाट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इस sp2 के रिस्पेक्ट में एक sp3 होगा, दैट मीन्स ये sp2 है, इसके जस्ट एडजेसेंट में जो कार्बन होगा वो क्या होगा, sp3 होगा। sp2 के एडजेसेंट में sp3 होना चाहिए और इस sp3 कार्बन पर एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा मतलब ये इसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे। ठीक, ये अल्फा पोजीशन पर एटलीस्ट वन हाइड्रोजन का होना इसका मस्ट है। दूसरा ये किसमें हो सकता है, एक तो हमने देखा कि डबल बॉन्ड के साथ, दैट इज ये sp2 है। दूसरा किसमें आ सकता है, दूसरा ये किसी कार्बोकेटाइन के केस में भी आ सकता है। ठीक है ना, कार्बोकेटाइन जैसे लेट अस सपोज हमारे पास ये CH3 H एंड C और ये H और H और इस पर क्या है, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, ये जो कार्बोकेटाइन मॉडल है। तो इस कार्बोकेटाइन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, ध्यान से समझना, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इस sp2 के जस्ट एडजेसेंट में क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन होना चाहिए और इस sp3 पर ये जो हमारे पास sp3 कार्बन है इस पर क्या होना चाहिए, मिनिमम एक हाइड्रोजन का होना रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये जो हाइपर कंजुगेशन का जो दूसरा नाम होता है ना, उसको बेकर-नाथन इफेक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेकर-नाथन इफेक्ट। ये कभी कभी पूछा जाता है कि हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम क्या है, तो ये बेकर-नाथन इफेक्ट कहलाता है। एक तो हमने देखा कि अल्कीन के साथ हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, दूसरा हमने देखा कार्बोकेटाइन के साथ हो सकता है, एक और कंडीशन है ये किसके साथ हो सकता है, थर्ड पॉसिबल है किसी फ्री रेडिकल के साथ। जैसे हमारे पास ये H और C, अब
हाइड्रोजन और इस पर अगर एक रेडिकल मतलब एक ऑड इलेक्ट्रॉन हो तो इस केस में भी हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। तो ये 3 कंडीशन हमने देखे। ठीक, अभी हम देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन हम कैसे पहचानेंगे। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द अल्फा हाइड्रोजन, जो इसके जस्ट एडजेसेंट होगा ना, जो sp2 कार्बन है उस sp2 के जस्ट एडजेसेंट को हम देखेंगे कार्बन को, ये sp3 है और इस पर मिनिमम क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अब हमें थोड़ा सा और यहां पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि देखो ये तो sp2 है हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ठीक, तो आप कहोगे और ये sp3 है तो sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 है ना, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, 109 डिग्री। अब देखो यहां पर हम एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकता है कि जब हमारे पास ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और हमारे पास लेट अस सपोज ये H और इस पर वैकेंट p ऑर्बिटल, ये कार्बोकेटाइन है। तो आप कहोगे कि जब भी अगर रेजोनेंस होता है या इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां डिलोकेलाइजेशन होता है तो दोनों को क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल या एक दूसरे बिल्कुल आपस में प्लेन पर होना चाहिए, कंडीशन ये है। लेकिन ये जो बॉन्ड एंगल है इसमें 109, मतलब ये टेट्राहेड्रल होता है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इसका जो सिग्मा का इलेक्ट्रॉन ये यहीं पर आ जाए। तो ये तो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ये एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हो। तो एक्चुअल में क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से ये देखा गया है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन, फ्री रोटेशन पॉसिबल है, और ये इतना फास्ट रोटेट करता है, अराउंड 10⁶ टाइम्स वो एक सेकेंड में रोटेट करता है, बहुत तेजी से। तो इस रोटेशन के दौरान, ड्यूरिंग द रोटेशन, ये सिग्मा के अराउंड जो रोटेशन होगा, रोटेशन के दौरान कभी ना कभी ये क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पैरेलल में आ जाता है, और उस पैरेलल में आने की वजह से इसका क्या होगा, इस पर ये इलेक्ट्रॉन का एक तरह से देखो, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, वेव होता है। इलेक्ट्रॉन एज ए अगर हम देखें तो ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो एक वेव है। तो वेव आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, वेव मान लो एक ए एटम है और ये बी एटम है, ठीक, और दोनों का क्या होगा, कुछ ऐसा वेव होगा, ऐसा वेव होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब अगर दोनों का वेव अगर मैच कर जाए तो आप कहते हैं ना इंटरेक्शन, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन। तो ये जब रोटेट करता है तो कभी ना कभी इनका क्या होता है, इस तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब दोनों का वेव मैच कर जाता है, एडिटिव हो जाता है, और उसकी वजह से ये क्या होता है, ये यहां से यहां ऐसे डिलोकेलाइज होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कभी यहां कभी यहां, मतलब ये वेव के फॉर्म में। और इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि इसका जो चार्ज है ना थोड़ा मिनिमाइज होता है, और जब कभी भी सिस्टम में चार्ज मिनिमाइज हो उसका मतलब वो क्या होता है, स्टेबिलाईज होता है। जितना सिस्टम में चार्ज कम हो वो उतना ज्यादा क्या होता है, स्टेबिलाईज होता है। तो हाइपर कंजुगेशन भी ऐसा ही कुछ काम करता है। तो ये बहुत फास्ट, ये क्या करता है, ये इसके अराउंड रोटेशन करता है, और रोटेशन के दौरान ऐसा कई बार होता है कि इनका जो सिग्मा का जो इलेक्ट्रॉन है और इनका जो ऑर्बिटल है वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल प्लेन में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है। और ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है ऐसा। तो देखो यहां पर ऐसे हम लिख सकते हैं, तो देखो हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन, ये वाली जो सिग्मा बॉन्ड थी, ये सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया ना, इसके पास आ गया, मतलब इधर को डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा ऐसा, H, और हमारे पास ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ऐसा है। तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गया, अब तो ये H पॉजिटिव बन गया ऐसा। अब तो इसके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि जो भी दोनों इलेक्ट्रॉन था वो इधर आ गया। तो ऐसा इसके साथ हो सकता है, तो ये सेम चीज इसके साथ भी पॉसिबल है, इसके साथ भी पॉसिबल है, तीनों के साथ क्या है, पॉसिबल है, ठीक। तो हमें अगर पूछा जाता है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल स्ट्रक्चर, अगर पूछेंगे तो कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड +1। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना होगा उसमें एक ऐड कर दो, उतने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे। यहां तक क्लियर है, ठीक।
ओके, तो ये हम हाइपर कंजुगेशन को ऐसे समझ। अब देखो हम अल्कीन में भी देखते हैं, हमने अभी किसमें देखा, कार्बोकेटाइन में। अब देखो ऐसे ही हम बना सकते हैं बार बार, इसको भी हम कर सकते हैं, इधर भेज सकते हैं, बारी बारी से एक एक हाइड्रोजन अपना क्या कर सकता है, हर एक हाइड्रोजन क्या रोटेट हो रहा है, तो हर एक हाइड्रोजन इसके पैरेलल आ सकता है। इट हैज पॉसिबिलिटी टू अटेन द पैरेलल विद दिस कार्बोकेटाइन ऑर्बिटल। सो अब हम अल्कीन में देखते हैं, ठीक है ना, अल्कीन में कैसे होता है। लेट अस लुक एट एल्कीन। तो देखो एल्कीन में, इन एल्कीन, तो एल्कीन में भी ऐसा ही होगा हाइपर कंजुगेशन। सी वी हैव CH3, हमने क्या कहा sp2 और उसके पड़ोस में एक sp3 होना चाहिए। ये C डबल बॉन्ड और CH H और ये इस पर एक हाइड्रोजन। बड़े ध्यान से समझना इसको। तो अब देखो ये इसका जो भी पाई बॉन्डिंग होता है ना, पाई, तो कोई भी अगर बॉन्डिंग बनता है उसका एंटी बॉन्डिंग भी बनता है। अगर कोई भी बॉन्डिंग होता है तो उसका एंटी बॉन्डिंग होता है। तो ये जो सिग्मा के ये जो इलेक्ट्रॉन है CH में, ये क्या होगा, इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो इसके एंटी बॉन्डिंग पर ऐसा जाएगा, देखना ध्यान से, और उसके बाद ये जो बॉन्ड है ना ये ऐसे यहां पर आ जाएगा। तो क्या यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो H, अब देखो इनके बीच में कोई भी बॉन्ड अब नहीं रहेगा क्योंकि बोथ द इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो अब यहां पर ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, और यहां पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड CH, और यहां पर क्या आ गया CH2, इस पर नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे हम हाइपर कंजुगेबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं इन केस ऑफ अल्कीन। तो कंडीशन क्या है ना कि इसके ये कार्बन, दिस इज व्हाट sp2, और sp2 के रिस्पेक्ट में एक sp3 होना चाहिए, और उस sp3 पर एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, और जितना हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल स्ट्रक्चर्स होंगे। अभी हमने देखा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, ठीक है ना। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। ऐसे हम दूसरे के लिए भी कर सकते हैं ना। लेट अस सपोज ये हमने इससे क्या, अगर इस वाले हाइड्रोजन को करेंगे तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, वी कैन ऑल्सो राइट दिस लाइक, है ना। अब अगर इस हाइड्रोजन को भेजते तो देखो HC, ये बॉन्ड रहेगा, ये बॉन्ड रहेगा, इधर को डबल बॉन्ड देखना C एंड H, और यहां पर क्या आ जाएगा CH2 नेगेटिव, ऐसा बनेगा। तो सिमिलरली इसके साथ भी कर सकते हैं, जैसे इसके साथ क्या ना। अब देखो इसके बीच में, इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में कोई भी बॉन्ड हमें नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसमें हमारे को बॉन्ड नहीं बच रहा है। लेकिन ये क्या होता है ना, एक्चुअल में ये वेव के फॉर्म में ये ऐसा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके ये इलेक्ट्रॉन कभी इधर है कभी इधर है, और इसके चार्ज को वो क्या करता है, मिनिमाइज करता है, जिसकी वजह से ये स्टेबिलाईज होता है, ठीक है ना। अब हम रेडिकल में देखते हैं, रेडिकल में कैसा हो सकता है, ठीक है ना। रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन, लेट अस, हमारे पास हाइड्रोजन 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 और ये H और लेट अस सपोज पर एक हमारे पास रेडिकल, ठीक है। रेडिकल मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल जिसे कहते हैं। अब देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक। तो अब हमें क्या मिलेगा, ये देखना H, इस पर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ये CH यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH और H। तो ये देखो इस तरह से रेडिकल, देखो अगर एक जगह चार्ज लोकलाइज्ड है उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी क्या होगी, कम होगी। अगर चार्ज एक यहां से वहां घूम फिर रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, तो उसका स्टेबिलिटी थोड़ा ज्यादा होगा। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं क्या ना, इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या है, थोड़ी ज्यादा है। क्लियर हो गई बात यहां तक, ठीक है, ओके। तो ऐसे हम बना सकते हैं। तो सिमिलरली दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी कर सकते हैं, तीसरे के साथ भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम आपसे पूछते हैं कि आइडेंटिफाई, यानी कि फाइंड आउट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग। इनमें आपको क्या बताने हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। हमें क्या बताना है इसमें, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बताना है। तो देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप बताना कितने अल्फा हाइड्रोजन इस पर हैं।
अल्फा हाइड्रोजन आर देयर इन दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपको पता लगाना है इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन उसके जस्ट एडजेसेंट को देखना है, sp2 के जस्ट एडजेसेंट कार्बन को देखना है, ठीक। दूसरा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकालना है। थर्ड क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये CH3 इधर को पॉजिटिव चार्ज है, तो बताओ पहले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, जल्दी से बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन इसमें, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखो हमें, देखो यहां पर ये कार्बन sp2 है, ध्यान से समझना, ये कार्बन भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, सारे sp2 है ना, sp2 है। तो अब देखो इस sp2 के रिस्पेक्ट में ये क्या, ये कार्बन sp3 है, और बॉन्ड लाइन जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हमें हाइड्रोजन हमें दिखाया हुआ नहीं रहता है, हमें खुद से अंडरस्टैंड करना है कि अगर कोई वहां एटम नहीं है और कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, दैट मींस हाइड्रोजन इज ऑलरेडी देयर। इसका मतलब यहां एक हाइड्रोजन होगा, राइट, इधर को भी एक हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। अब देखो इसके, ये कार्बन है ना, ये कार्बन ध्यान से देखना, ये इसके रिस्पेक्ट में, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, ये अल्फा होगा ना, ये अल्फा होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा। तो देखो इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, इसमें 2 हाइड्रोजन, देखो 2 हाइड्रोजन होंगे इसके, ये जस्ट इस sp2 के जस्ट पड़ोस में देखेंगे। उसी तरह यहां पर भी हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन एज वेल, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए इसमें, बताओ कितने हो गए, 7 हो गए, 2 4 5 6 7, तो 7 अल्फा H, इसमें कितने हैं, 7 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। इसमें बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन, 4, ओनली 4। देखो इसके, ये कार्बन है ना, इसके जस्ट एडजेसेंट देखो, ये कार्बन और ये कार्बन, तो इस पर 2, ठीक, टेट्रावैलेंसी के अकॉर्डिंग इस पर 2, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा H है, इसमें 4 अल्फा H है, इसमें कितने हैं, 7 हो जाएंगे, यहां से 2, यहां से 2, H H H H और ये, ठीक है ना, तो यहां 3 और टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, ऐसे करके। अब देखो, अब तो हमने सीख लिया कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब इसका यूजेस देखेंगे। तो पहला यूज हम देखेंगे, पहला जो यूज देखेंगे दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या देखेंगे, कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन क्या होगा, स्टेबल होगा। चलो हम इसी को हम देख लेते हैं जल्दी से। ये पॉजिटिव चार्ज मिथाइल, ये पॉजिटिव चार्ज मिथाइल एंड मिथाइल, एंड फोर्थ वन इज ये पॉजिटिव चार्ज। दिस इज 1, इट इज 2, इट इज 3 एंड इट इज 4। तो हमें बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फोर्थ वन विल बी मोस्ट स्टेबल, फोर्थ हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल 4। क्यों, क्योंकि इसमें 7 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर से 3, यहां से 3, इधर से हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, है ना, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद कौन सा होगा, फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट में देखो 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर 2 और यहां पर 2, ठीक, फर्स्ट। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। उसके बाद कौन सा होगा, फोर्थ, सॉरी थर्ड, है ना, थर्ड। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो गई, ठीक है ना, ऐसे। तो इस तरह से हमने देखा कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस तरह से अफेक्ट होती है, ठीक। अब देखो कई बार क्या होता है ना, अगर रेजोनेंस, ठीक है ना, और हाइपर कंजुगेशन दोनों ऑपरेट होता है, तो हमें किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, रेजोनेंस को, ठीक है। उसको भी हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में एक क्वेश्चन से। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ
स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा अल्कीन भी क्या होगा? स्टेबल होगा। सी एच एच डबल बॉन्ड सी एच एच, सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री एच एच, उसके बाद सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच टू, और सी डबल बॉन्ड सी और सी एच थ्री एच एंड एच। ऐसे हमारे को अल्कीन दे दिया है, ठीक है ना। और आपसे पूछता है एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री और सी एच थ्री। ऐसा हमारे को इतने सारे अल्कीन दिए हुए हैं और इन अल्कीन्स में हमें बताने हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। You have to predict the decreasing order of stability. Let us say this is 1, it is 2, it is 3, it is 4 and it is 5. Stability order हमें बतानी, क्या बतानी है? Stability order, decreasing order of stability. तो अब हमें यह बताओ कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? फिफ्थ। इसमें देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें है 12 है ना। 12 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। देखो ये तीन और ये तीन है ना, 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो फिफ्थ होगा, चलो एग्री। उसके बाद देखो थर्ड है, सेकंड है और इसमें तो हम यहां पर देखते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हम ढूंढते हैं। तो देखो इसमें नंबर ऑफ अल्फा एच कितने हैं बताओ? अल्फा एच 6, वेरी गुड। इसमें अल्फा एच इक्वल टू इसमें भी 6, इसमें अल्फा एच 6, इसमें भी अल्फा एच क्या हो गया? 6। अब तो मामला फंस गया। तो देखो जब कभी भी ऐसा होता है ना तो इसको जो है ना, इसको जेमिनल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जेमिनल। अगर सेम कार्बन पर होता है तो उसको जेमिनल कहते हैं। देखो सेम कार्बन, तो जेमिनल वाला अगर हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम हो तो इन केस है ना, आप नोट कर लेना, इन केस ऑफ सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, सेम नंबर ऑफ अल्फा एच, ठीक। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है अगर सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो तो सबसे ज्यादा होगा जेमिनल। कौन सा होगा? जेमिनल होगा सबसे ज्यादा, जेमिनल, ठीक। उसके बाद होता है ट्रांस होगा, और उसके बाद होता है सीस वाला, ठीक। तो देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है। अब हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि जेमिनल वाला क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के केस में जेमिनल वाला ज्यादा क्यों स्टेबल होता है, ये चीज भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल तो 5 हो गया, उसके बाद कौन सा होगा, है ना। तो ऑर्डर हम एक बार लिख लेते हैं, इसका ऑर्डर को लिख लेते हैं। सो मोस्ट स्टेबल विल बी फिफ्थ, देन थर्ड, देन कौन सा है सेकंड में? ट्रांस में है ना, सेकंड में सेकंड, एंड देन 4 है ना, 4, और लास्ट में फर्स्ट हो जाएगा, है ना। उसमें अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो गई, ठीक। अब चलो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जेमिनल वाला ज्यादा क्यों स्टेबल होता है, ठीक है ना। वाई जेमिनल इज मोर स्टेबल। तो देखो इसमें सी जेमिनल में हमारे पास ये CH2, मान लो H लिख दिया, CH3 को ऐसे लिखते हैं समझने के लिए, ठीक है। इधर को हमने CH3 लिखा, ध्यान से समझना। उसके बाद हमारे पास ये क्या है? CH और H, ठीक है ना। ये जेमिनल है। जेमिनल मतलब जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड हो और वो दोनों, अगर दोनों ग्रुप सेम पर हो, जैसे ये कार्बन है ना, इस पर दोनों जुड़वा, जेमिनल है ना, जुड़वा बोलते हैं इसको, जो भी है। अब देखो ये जैसे ही यहां आया, देखना ध्यान से, यहां डबल बॉन्ड बनेगा। अब जब डबल बॉन्ड बनेगा तो ये नेगेटिव चार्ज इधर को बनेगा, देखना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो वी कैन राइट दिस C। अब देखो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा, देखना यहां पर आएगा डबल बॉन्ड,
CH2, इधर क्या है CH3, ध्यान से समझना। और ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया, और यहां पर क्या बन रहा है CH2 नेगेटिव। क्या मतलब कार्ब एनायन बना, क्या बना कार्ब एनायन, इट इज व्हाट कार्ब एनायन, ये क्या बना कार्ब एनायन बना। ठीक, तो ये जेमिनल का केस है। अगर यही चीज हम दूसरे केस में देखते हैं, ठीक है, सेम चीज हम दूसरे में देखते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास ट्रांस वाला सिस्टम है, ये C डबल बॉन्ड C, एक मिथाइल इधर को है हाइड्रोजन और यहां पर हमारे पास ऐसे लिखते हैं इसको CH2 और H, CH3 को ऐसे लिख दिया CH2H। नाउ लुक एट हियर कि अब ये ऐसे जाएगा, देखना ये यहां पर आएगा और इस कार्बन पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या C, इधर को डबल बॉन्ड CH2, इधर को H है ना, हियर वी हैव हाइड्रोजन। अब इधर को C, इस कार्बन पर देखो एक हाइड्रोजन और इस पर क्या है ना, इधर मिथाइल है और इस पर क्या है नेगेटिव चार्ज। अब हमें ये बताओ ऊपर वाले कार्बेनाइन और नीचे वाले कार्बेनाइन में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ऊपर वाला है। 1 डिग्री कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, ये क्या है दिस इज 2 डिग्री और ये क्या है 1 डिग्री। तो कार्बेनाइन जो बना ये वाला क्या है ज्यादा स्टेबल है और ये वाला क्या है लेस स्टेबल है, जिसकी वजह से ये जो है ना, ये जो जैसे हमने देखा ना ट्रांस या सीस वाला, वो जेमिनल के कंपेयर में क्या है लेस स्टेबल है। इन कंपेयर टू जेमिनल इट इज लेस स्टेबल। सिमिलरली सीस वाले फॉर्म में हम देखते हैं, देखो सीस वाले फॉर्म में ट्रांस और सीस में हमने कहा कि ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है, ट्रांस और सीस में ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल। द रीजन बिहाइंड इज दैट, देखो हमारे पास C है, अब देखो CH3, अब लेट अस सपोज CH3 और ये कौन सा हो गया सीस हुआ कि ट्रांस हुआ, सीस है, दोनों सेम साइड है। तो इनमें क्या होगा ना वेंडरवाल इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन होगा क्योंकि दोनों बल्कि बड़ा बड़ा ग्रुप है और इनमें क्या होगा रिपल्सन होगा। तो इनमें रिपल्सन की वजह से ये ना इसकी स्टेबिलिटी ट्रांस के कंपेयर में कम होगा, इसकी स्टेबिलिटी ट्रांस के कंपेयर में कम होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना, अच्छे से समझ में आया। ठीक, अब और भी इसका क्वेश्चन करते हैं। ये समझ में आ गया ना स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इफ वी हैव सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन दैट केस जेमिनल ट्रांस देन सिस। इफ वी हैव सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन दैट केस क्या जेमिनल देन ट्रांस देन सिस, इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, थर्ड एप्लीकेशन। सबसे पहले हमने कार्बोकेटाइन देखा, उसके बाद एल्कीन, अब हम देखते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ये क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अब सीधा समझो, अगर जो ज्यादा स्टेबल हो तो उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी। तो हमने देखा कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो ज्यादा स्टेबल का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा, मतलब वो रिएक्शन नहीं करेगा। और जो जिसकी स्टेबिलिटी कम है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्या अल्फा हाइड्रोजन। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर सेम क्वेश्चन में देता हूं, आपको पूछता हूं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताना है। लेट अस सपोज C डबल बॉन्ड C, H H H और H, ऐसा है। फिर मैं दूसरा लेता हूं C डबल बॉन्ड C, CH3 H CH3 और H। अगर मैं दोनों में कंपेयर करने कहता हूं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट का ज्यादा होगा। रीजन क्या है, क्यों, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, और स्टेबिलिटी कम होगी तो क्या होगा ये आसानी से रिएक्ट कर जाएगा। दूसरा और नेक्स्ट हम देखते हैं, लेट अस सपोज करो हमें किसी का डिहाइड्रेशन, मतलब अल्कोहल का लेट अस सपोज हमें डिहाइड्रेशन करना, ध्यान से समझना इसको। जैसे हमारे पास CH3C H2C और इधर OH H और मान लो हमने CH3 लिया, ठीक। अब इसका डिहाइड्रेशन करना है, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकालना है, और इससे क्या बनेगा अल्कीन बनेगा। यहां पर H2SO4 डालेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन टाइप का करवाएंगे। तो अब देखो डिहाइड्रेशन करने पर देखो
ये हमारे पास OH क्या है, एक लिविंग ग्रुप के जैसा काम करेगा, वाटर निकल जाएगा। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर होता है। तो एसिड के साथ इसको ट्रीट करेंगे, इसका प्रोटोनेशन होगा, यहां से वाटर निकल जाएगा। तो अब जब यहां से वाटर निकलेगा तो जो अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, देखना एल्कीन का जो फॉर्मेशन होगा वो हम एलिमिनेशन रिएक्शन में भी पढ़ते हैं। एल्कीन का जो फॉर्मेशन, एक तो इसके रिस्पेक्ट में देखो, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये क्या है, ये भी अल्फा है। तो अल्फा पोजीशन से क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और यहां से वाटर। तो अगर हम इसको इधर से लेते, इस वाले कार्बन से, फ्रॉम दिस कार्बन इफ यू आर रिमूविंग हाइड्रोजन एंड फ्रॉम हियर OH, तो हमें क्या मिलेगा, CH3। देखना C, इस पर एक हाइड्रोजन रहेगा, इधर को डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना, और इधर क्या है, CH3 है, ये बनेगा। डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं, मतलब यहां से इस हाइड्रोजन को ऊपर लिखो H और ऐसे जो है डिहाइड्रेशन करवाते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कॉन्क H2SO4 या H3PO4, ऐसा कुछ हम लोग यूज करते हैं। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है ना, इधर से भी निकल सकता है। देखो क्या, अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो इन दैट केस व्हाट वी आर गेटिंग, CH3 देखना, देन CH2, उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, CH, है ना, और डबल बॉन्ड और यहां CH2। तो अब देखो दोनों हमारे पास अल्कीन बन रहा है, तो कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला या ये वाला, कौन सा? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो देखो, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, ओनली 2, है ना, ओनली 2। तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, ओनली 2 है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, है ना। तो इसी को कहते हैं ना सेजेप्स रूल, कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा इसका। एक और क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं, देखना, ठीक है। लेट अस सपोज हमारे पास ऐसा है, CH3, देन वी हैव CH2 और C, इधर को OH, और यहां पर हमारे पास लेट अस सपोज करो CH2, देन CO और H, ठीक है, ऐसा है। इस पे एक हाइड्रोजन लगा। अब हमें इसका भी हम डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं, देखना ध्यान से समझना इसको। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, 2 पॉसिबिलिटीज है। वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ डिहाइड्रेटिंग दीज ऑल्सो, because with respect to this we have alpha, here 2 hydrogen, similarly here also we have 2 hydrogen। now look at, suppose we are removing this hydrogen, जैसे इधर से अगर हम डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं, ठीक, इधर से डिहाइड्रेशन, तो where we are getting CH3 देखना, then we have CH and double bond CH, then we have CH2 and COH। इज इट और नॉट, यही प्रोडक्ट बनेगा ना, डिहाइड्रेशन कराए। दूसरा क्या बन सकता है, सेकंड क्या बन सकता है, देखो। अब अगर इधर से करवाते हैं, इस वाले से, है ना, लेट अस सपोज यहां से करवाएंगे इस हाइड्रोजन से, तो ये ऐसा निकलेगा ना, इसको 2 बोल दें, इसको 1, है ना, ये 1 प्रोडक्ट। अब 2 में हमें क्या मिल रहा है, इनटू व्हाट वी आर गेटिंग इज दैट, देखो क्या बनेगा, CH3, देखो ये CH3, इसके बाद इधर क्या रहेगा, CH2, ध्यान से समझना इसको, CH2, उसके बाद क्या रहेगा हमारे पास, ये CH, देखना CH, उसके बाद यहां क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा ना, उसके बाद इसमें क्या रहेगा, इसका एक हाइड्रोजन CH बनेगा ना, ये CH, उसके बाद क्या हमारे पास है, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक। अब बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, जल्दी बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है। अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग अगर देखते हो तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, बताओ। देखो इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 और 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन 5, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ओनली 2, ओनली 2। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी, बट ये ज्यादा स्टेबल है। अब हम समझते हैं क्यों, देखो इसमें हाइपर कंजुगेशन काम कर रहा है, यहां क्या काम कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन, बट ये वाली जो डबल बॉन्ड है बेटा, ये वाली, इसको देखो ये ऐसे जा रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो ये चीज भी हमें ध्यान में देखनी है।
तो रेजोनेंस की वजह से ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेयर में। अगर हमारे को हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस में कंपटीशन करना है तो कौन जीतता है? रेजोनेंस डोमिनेट करता है, इसलिए ये वाला मेजर होगा, ये वाला क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। तो हाइपर कंजुगेशन से इतना कॉन्सेप्ट सफिशिएंट है। अगर क्वेश्चन आता है तो इन सारे से आपका बन जाएगा। कार्बोकेटाइन हो गया, कार्ब और अल्कीन हो गया। अच्छा, फ्री रेडिकल में भी वैसे होता है। फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी थोड़ी सी देख लेते हैं। देखना, जैसे सी एच है, एच है और एच है, इट इज जस्ट लाइक कार्बोकेटाइन। ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है, फ्री रेडिकल जैसे कार्बोकेटाइन होता है। तो यहां पर जैसे सी, ये इस पर रेडिकल लगा दिया और मान लो इधर CH3 और इधर CH3 लगाया, ठीक है ना, ऐसे हमने बनाया। दूसरा कंपाउंड लेटर सपोज करो हमने ये लिया CH3 और CH2 रेडिकल और CH3 होल ट्वाइस CH रेडिकल, ऐसे अगर दिया तो अब देखो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने? इसमें अल्फा H इक्वल टू कितने हो गए? 3 3 9 9 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, है ना, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन है इधर, और इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन? ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो रेडिकल की भी स्टेबिलिटी फॉलो करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। तो सारी चीजें हमने देखा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखा और किस तरह से सिस ट्रांस एल्कीन की स्टेबिलिटी, वो सारी चीजें आज हमने समझी। चलो ठीक है।